हम लोग ये लोग अगर सरकार बना लेंगे तो हम लोग को तो और बहुत दूर रहेंगे जी, तो और वो मैंने आगे चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये इसलिए कहा कि जो खबरें बाहर आ रही थी और नहीं होता है तो सरकार को कम से कम केंद्र से समन्वय स्थापित करना चाहिए। ये सच्चाई है कि केंद्र का जो अंश मिलता है राज्य को, इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इस बात से हम भी सहमत है कि झारखंड राज्य के साथ दिल्ली में जो बैठी एनडीए की सरकार है सौतेला व्यवहार कर रही है। वो केंद्र की जो राशि इनके पास आती है वो राशि नहीं मिल पा रही है, ये सत्य है। लेकिन ये भी सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जो राशि केंद्र से मिलती है क्या उसका सही से खर्च कर रहे हैं, उसका विवरण सही से दिया है कि नहीं, ये भी बात। देखिए द्वितीय पूरा बजट पेश होने जा रहा है। 11,000 करोड़ के आसपास सरकार की इससे पहले अनुपूरक बजट पेश किया था, तो आप इसमें कितने संतुष्ट हैं? दूसरे अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। देखिए अनुपूरक बजट पेश कर रहे हैं, हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं क्योंकि राज्य को बजट की आवश्यकता है। राज्य के सारे निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं, सारे कार्य पेंडिंग है। लेकिन उस बजट में किस प्रकार से खर्च हो पाता है, किस प्रकार से उस बजट का संग्रहण हो पाता है, ये विषय रहेगा। तो लगातार जिस तरह से सीजीएल परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सड़क तक पूरा हंगामा हुआ, हाईकोर्ट उसके बाद निर्देश दिया कि रिजल्ट जारी किया जाए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सरकार विचार कर रही है, सरकार हमें लगता है कि इस पर हम लोग बैठ कर बात करेंगे। अगर मौका मिले सबसे सुझाव का सर्वदलीय बातचीत में तो बात करेंगे। मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन अब सदन 4 दिन का है, आप भी जानते हैं 4 दिन का सदन है तो सदन की कार्रवाई बहुत कम दिनों की है। मैं तो चाहूंगा कि कम से कम शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र कम से कम 10 दिन का कार्य दिवस है। बजट सत्र फिर 1 महीना चलता है, 20 दिन कार्य दिवस होता है, लेकिन बाकी जो 2 सत्र बहुत छोटे होते हैं, इनमें हमारे मुद्दे रखने का समय नहीं मिल पाता। देखिए इसमें सच्चाई है, मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, मैं उसी जिले से आता हूँ, इसमें किंतु कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष के लिए जो सूची जारी की है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बात उन्होंने कही है, लेकिन एक चीज है नेता प्रतिपक्ष होकर भी वो कहीं न कहीं निष्पक्ष नहीं हो पाए। उन्होंने अपने दल के नेताओं का नाम नहीं लिया, उनके दल से जुड़े हुए कोयला कारोबारियों का नाम नहीं लिया, ये भारी भूल उन्होंने किया। अगर उनके पास सूची नहीं थी तो कहे हम उनको सूची भी दे देंगे और उस डिपो का भी नाम बता देंगे जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर या नेताओं की संलिप्तता से कोयला का काम होता है अवैध कारोबार। ये उन्होंने हमें उम्मीद थी कि वो एक सरकारी शिक्षक रहे हैं, वो निष्पक्ष होंगे बाबूलाल जी, लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे काम तो उन्होंने अच्छा किया लेकिन निष्पक्ष होकर नहीं कर पाए, वो अपने दल के नेताओं का नाम नहीं लेते। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई पर सवाल ये उन्होंने घेरा और कई का नाम का खुलासा किया, तो किनका नाम नहीं खुलासा कर पाए? अपने लोगों का खुलासा नहीं कर पाए, उनके सांसद जी के नेतृत्व में जो कारोबार चलता है उन लोगों का खुलासा नहीं कर पाए। ये कौन नहीं जानता है। आज अगर धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद में सबसे ज्यादा कोयला का पैसा किसके पास है, बाबूलाल मांझी जी जानते हैं। और उनकी ठीक है, एलवी सिंह में ईडी का रेड हुआ, उसमें करोड़ों रुपया पकड़ाया, बाबूलाल मरांडी के साथ बीजेपी से टिकट के दावेदार थे। फोटो का बात मत कीजिए, राज सिन्हा के टिकट मिला अच्छी बात है, वो विधायक सड़क चुने गए बधाई, लेकिन एलवी सिंह भी टिकट के दावेदार थे। कौन कोयला चोरी करा रहा धनबाद के एरिया? बाबूलाल जी ही बताएंगे, उनके पास सारा रिपोर्ट आया है। क्षेत्र से विधायक आपको बाबूलाल जी जानते हैं कि उनके दल के लोग ज्यादा वहाँ कोयला के कारोबार के हिस्से में सम्मिलित, क्योंकि सांसद उनका 6 विधायक होते हैं धनबाद जिला में, जिसमें झरिया, बागमारा और आपका धनबाद 3 विधायक उनके पार्टी। हेमंत सरकार के रहते हुए बाबूलाल को बताए कोयला चोरी कौन करवा रहे हैं, उनके लोग कैसे करवा रहे हैं? नेता देखिए सीएम के बाद कोई अगर लीडर होता है तो अपोजिशन होता है और उनकी बात में भी गंभीरता से राज्य को लेती है, राज्य लेती है, मीडिया लेती है, जनता लेती है। तो निसंदेह वो गंभीर इंसान है, गंभीर बातें उन्होंने कहा है, लेकिन बस वो निष्पक्ष नहीं होकर पाए, वो अपने लोगों का नाम नहीं गिना। आप सुझाव देंगे क्या? लाइव चल रहा है, मैं उनको सुझाव दूंगा, मैं उनको लिस्ट भी दे दूंगा कि उनके लोग कहाँ अवैध कोयला आप समझ सकते हैं कि जिस तरह देखिए जो है टाइगर जयराम माथुर ने जो है जिस तरह से जो है बाबूलाल मरांडी के कहा कि देखिए मुख्यमंत्री 4 दिन से दिल्ली में है, राज्य को छोड़ दिए हैं, उनकी मैडम भी विधायक है, वहां तो जाती ही नहीं है जो गांधी विधानसभा है, तो क्षेत्र को छोड़ के अगर वो दिल्ली में बैठे हैं और ये तो हमको मीडिया चैनल के माध्यम से बाहर आई खबरें शुरुआत बना लेना चाहिए। थोड़ी ऐसे भी पहले भी ये रहे बनाए हैं, जब उप मुख्यमंत्री थे माननीय हेमंत सोरेन जी तो बीजेपी के साथ इनकी सरकार बनी है, तो बना लेनी चाहिए अगर वैसे हो रहे। मैंने ऐसा कहा क्या गठबंधन में